प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। धातु और अधातु। तो बच्चों देखिए, कुछ भौतिक गुण धर्म दिए गए हैं धातु और अधातु के। देखिए गुण धर्म नंबर 1, धात्विक चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है। सभी धातुएं चमकदार होती हैं। जैसे आप बहुत सारी ऐसी धातुएं देखते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी, ये चमकदार होती हैं। इनकी ऊपरी सतह चमकदार होती है, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। अधातुओं में चमक नहीं होती। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र में कोई चमक नहीं पाई जाती। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं बच्चों सामान्यतः कठोर होती हैं। इन्होंने कहा सामान्यतः, सभी धातुएं कठोर नहीं होती। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो कठोर नहीं होती, जैसे सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएं अधिकतर नरम होती है। अधातुएं जो होती है वो नरम पाई जाती है। रूप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। धातुएं ज़्यादातर ठोस होती है, जबकि अधातुएं ठोस या गैसीय रूप दोनों में पाई जाती हैं। आघात वर्ध्यता, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे धातुओं के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहा जाता है। बच्चों, आघात वर्ध्यता ऐसा गुण जिसमें धातुओं को पीट कर चादरों में परिवर्तित अथवा बदला जा सके। जैसे लोहे के लंबे और चौड़े गेट बना दिए जाते, खिड़कियां बना दी जाती है, पीट करके उसको फैला दिया जाता है। तो ये गुण पाया जाता धातुओं के अंदर, जबकि ये गुण अधातुओं में नहीं होता। तन्यता, धातुओं को पतली तारों में खींचा जा सकता है। धातु के लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहे के, एल्यूमिनियम के और तांबे के तार बनाए जाते हैं, जो विद्युत की डोरियां बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये गुण भी बच्चों धातुओं के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये अधातुओं में नहीं होता। अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं भंगुर होती हैं। यदि इनको पीटा जाए तो ये टूटकर बिखर जाते हैं। जैसे कोयला कार्बन का एक रूप है। कार्बन अथवा कोयला, जब उसको हथौड़े से पीटते हैं तो वो टूट करके बिखर जाता है। विद्युत व ऊष्मा के चालक, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो कुचालक होती हैं। तो बच्चों, धातुओं के अंदर से आसानी से विद्युत और ऊष्मा चल सकती है। जैसे डोरियां जो बनी होती बिजली की, वो सारी की सारी धातुओं से बनी होती हैं। उनमें जैसे तार होते तांबे के तार, इसमें से आसानी से विद्युत और ऊष्मा भी चल सकती है। तो ऊष्मा बच्चों, जैसे बर्तन बनाए जाते हैं, खाना पकाने वाले बर्तन, वो इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, ये सब धातुएं होते हैं। धातुओं के गुण, सुचालकता गुण की वजह से उनके धातु के बर्तन बनाए जाते हैं, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं होता, जिसकी वजह से बर्तन और तार बनाने में, बिजली के तार बनाने में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्वनिक अथवा धावनिक, ध्वनिक जो पीटने पर आवाज़ उत्पन्न करे। धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जैसे घंटियां बनाई जाती है बच्चों, स्कूलों में घंटियां होती हैं, ऑफिसों में घंटियां होती हैं, वो धातुओं की बनाई जाती हैं क्योंकि वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं, जबकि यह धातुओं में ध्वनिक गुण मौजूद नहीं होता। आइए बच्चों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले एक नोट देखिए। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव होती है। मरकरी एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ग्रेफाइट, यह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ये अपवाद होता है बच्चों, ग्रेफाइट एक अधातु है, जबकि यह धातु ऊपर बताया गया था कि यह धातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक जो विद्युत और ऊष्मा का बुरा चालक होता है, यानी चल नहीं सकती जिसमें से विद्युत और ऊष्मा, जबकि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें से विद्युत और ऊष्मा चल सकती है। अब देखिए क्वेश्चन, अपने आसपास से किन्हीं 3 धातुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, अपने आसपास से कोई भी धातु आप लिख सकते हैं, जैसे सोना आप लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं, लोहा लिख सकते हैं,
कोई भी आप जो भी आपको धातु दिखाई दे वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये 3 धातुएं मैंने लिख दी हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं? विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? सुचालक वो होता है जिसमें से विद्युत आसानी से गुजर जाए, जिसमें से विद्युत आसानी से गुजर सकती है या पास हो सकती है बच्चों, तो उसे सुचालक कहा जाता है। अधातु के कोई 3 गुण लिखिए। तो बच्चों अधातु के कोई 3 गुण आप लिख सकते हैं। अधातुएं ये लिख सकते हैं आप। अधातुएं अधिकतर नरम होती है, गैसीय और ठोस रूप में पाई जाती हैं। ये आघातवर्धक नहीं होती, तन्य नहीं होती, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये गुण आप लिख सकते हैं धातुओं के। आघातवर्धकता और तन्यता का अर्थ समझाएं। तो बच्चों इनकी परिभाषा आप लिख दें दोनों की। यहाँ से आप इन दोनों की परिभाषा लिख दीजिए, आघातवर्धकता और तन्यता उठा करके ये, तो ये दोनों में अंतर भी हो जाएगा और इनकी परिभाषा भी लिखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, एक धातु और अधातु में कौन दवानिक है? कौन दवानिक होता है बच्चों? धातु होती है। तो आप ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।